You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk. आज सुबह सुबह जिम के बाद मैं निकल पड़ी सैलून सेशन के लिए। जब से ना ऑनेस्टली घर से आई हूँ तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है और ऊपर से मेरी आईब्रोज़ की कोई भी शेप नहीं बन रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज हेयर वॉश, हेयर कट एंड ब्लो ड्राई भी करवा लूँ। एंड ऑनेस्टली आज मेरी मीटिंग है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था हेयर वॉश कराने का। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल तो नहीं हूँ अपने हेयर कट्स को लेके, बट मेरे फेस पे जो सूट होता है सबसे ज़्यादा वो सूट होता है या तो यू कट होता है, और काफ़ी टाइम से 3-4 सालों से तो मैं लेयर्स करवा रही हूँ जो कि मेरे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे पे सबसे ज़्यादा सूट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सिर्फ डेड एंड्स काटे हैं हल्के हल्के, मैंने अपनी जो लेंथ है वो बिल्कुल भी ज़्यादा टच नहीं की है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं डेड एंड्स नीचे से काटती हूँ तो मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा बेटर तरीके से होती है। जैसे कि आपको पता है कि 6 दिन में दिवाली आने वाली है और घर को तो हम ज़रूर सजाते हैं, बट आप अपने आप के लिए भी टाइम निकालें और अपने आप को भी ज़रूर सजाएं। तो नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आईब्रोज़, बिकॉज मेरी आईब्रोज़ लिटरली ना के बराबर है। आई डोंट नो इफ़ आई एम लकी इन दैट पार्ट। मेरी बॉडी में बहुत कम हेयर ग्रोथ है, बट एक क्लीन लुक के लिए आपको आईब्रोज़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है और आईब्रोज़ जेन्युइनली चेंज योर फेस। तो फटाफट मैंने आईब्रोज़ करवाई एंड अपर लिप करवाया और मुझे लेट हो रही थी मीटिंग के लिए और मैं सोच रही थी कि कब मैं ये सब ख़त्म करके घर जाऊं फटाफट और तैयार हूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो हैप्पी गाइज। मेरा जो लास्ट व्लॉग था हिमाचली वेडिंग वाला काफ़ी वायरल जा रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। सो मुझे 2-3 दिन ऑलरेडी शिमला से आके हो चुके हैं एंड जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ते में दिवाली स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी मुझे दिवाली की सफाइयाँ करनी थी। एनीवेज मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया कि मेरा पासपोर्ट रेडी हो गया है। इन केस अगर आपको पता नहीं है, मेरा जो रेजिडेंटल एड्रेस है वो मेरा शिमला का है पासपोर्ट में, और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका था तो रिन्यू कराने के लिए मुझे शिमला जाना पड़ा। एनीवेज वो आ चुका है आफ्टर सो लॉन्ग तो शायद से प्रॉबेबली इस व्लॉग में मैं शिमला भी जाऊं एंड थोड़े बहुत क्लिप्स वहाँ के भी ऐड करूं। सो इस महीने 2 से 3 व्लॉग आ सकते हैं, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड या आई जस्ट गॉट रेडी फॉर अ मीटिंग, तो सोचा क्यों ना यहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। अभी मुझे लेट हो रही है जाने के लिए, बट मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो आज से शुरू हो चुकी है दिवाली की सफाइयाँ। वैसे तो घर काफ़ी साफ रहता है, पर दिवाली के उत्सव पर डीप क्लीनिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। और सबसे पहले पानी से की बालकनी की सफाई। वैसे तो आंटी फ्लोर डेली साफ करते हैं, तो मैंने सोचा साइड बाय साइड क्यों ना डस्टिंग की जाए। You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me. वैसे तो दिवाली के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी जाए। ये लटकन मैंने कल ही खरीदी है लोकल मार्केट से, ओनली फॉर 300 रुपीज़, एंड इट परफेक्टली गोज विद माई हाउस एस्थेटिक्स। मेरी फ्रंट बालकनी में मैंने कल दिवाली की लाइट्स भी लगा दी थी। ये लाइट्स मैंने लास्ट ईयर खरीदी है और ऑनेस्टली ये अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। रात को ये लाइट्स अलग ही लेवल का फील देती है, तो ट्रांजिशन ज़रूर देखिएगा। No secrets, no, 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 no secrets, no secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping on. Hi everyone, good morning and as you guys know मेरा 1 महीने से ना इतना ट्रैवल हो रहा था एंड यू नो वेडिंग थी घर पे, सो आई बिन रियली बिजी एंड मैं कई बार तो व्लॉग करना ही भूल जाती थी कि मुझे व्लॉग भी करना है, बट नाउ आई एम फाइनली बैक। तो इस अपार्टमेंट की पूरी सफाई करवानी थी दिवाली की, बिकॉज प्रोबेबली मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगी अपनी दिवाली। एंड या दिवाली के नेक्स्ट डे आई एम ट्रैवलिंग अगेन फॉर 2 months। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना स्किन केयर भी साथ में करते हैं, बिकॉज मेरी स्किन इतनी ज़्यादा निगलेक्टेड थी लास्ट 1 month में। या सो चलो थोड़ा स्किन का भी देखते हैं, एंड प्लस मैं
1-2 दिन में दिवाली के पहले आई विल बी डूइंग CO2 लेज़र बिकॉज मेरे एक्ने स्कार्स बचे हैं। एक्टिव एक्ने तो है नहीं, तो एक्ने स्कार्स है, तो उसके लिए मुझे CO2 लेज़र कराना पड़ेगा। और 4-5 दिन आई थिंक घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं बिकॉज वो CO2 लेज़र जो होता है वो स्किन की अपर वाली लेयर को निकालता है। सो या दैट इज़ द मेजर अपडेट। एंड चलो साथ में स्किन केयर करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये कुछ व्लॉग्स पहले बताया था कि मैंने ये परचेज की है कॉसरैक्स का वाइट हेड लिक्विड पाउडर। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैंने ये 1-2 बार यूज किया मुझे लिटरली इतने ब्रेकआउट्स हुए, आई वाज लाइक ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। एंड मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया कि ये क्यों मुझे सूट नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स लाइक रियली वायरल प्रोडक्ट एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो फिर मुझे पता चला, कई मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जो अंदर के वाइट हेड्स है पहले वो उनको निकालता है, विच इज गोना कम आउट। ऑफ कोर्स वो वाइट हेड अपनी तरह तो डिसअपेयर नहीं होगा। सो अगेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस फ्यू डेज बैक एंड यू कैन सी मेरा लिटरली वाइट हेड सारे जा चुके हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट जो कि 1400-1500 रुपए का है एंड देन वो रिजल्ट ना दिखाए तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सो इसको हफ्ते में मैं 2 बार यूज कर रही हूँ एंड इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट बिकॉज आई एम समबडी हु सफर्स अ लॉट विद वाइट हेड्स ऑन माई फेस। और इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, लाइक लिटिल बिट ट्वाइस अ वीक, क्योंकि ये लिटरली वाइट हेड आपके फेस से निकाल देता है, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्लैक हेड्स बिकॉज ये स्पेसिफिकली इसमें लिखा है कि वाइट हेड्स के लिए काम करता है। अभी मेरा जो इसका रिव्यू है वो यही है कि आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज करो एंड it's really gonna show the result in few days, not instantly but in few days for sure. So my next step is the Dot & Key Vitamin C Super Bright Serum and it has 5% niacinamide and honestly मैं बताऊँ ये मेरी literally 6th to 7th bottle है and it really helps me with the इसको scars को जो fade करता है वो I think विटामिन C ही करता है। So I genuinely love this product. I have like combination skin और winter में थोड़ी dry भी हो जाती है मेरी skin. And the next step is the moisturizer because ये मैंने combo में लिया था, विटामिन C का पैक आता है combo में, ये mostly सेल पे रहता है नाइका में and it genuinely helps you to fade away all the scars, pigmentation एंड स्पेशली मेरा तो जो टारगेट एरिया था वो ये था कि मेरे जो एक्ने स्कार्स है वो जल्दी चले जाए। बट एज यू नो कि मैं अभी CO2 लेजर भी करवा रही हूँ फॉर द इंस्टेंट रिजल्ट बिकॉज लिटरली उसमें 5 दिन में आपके एक्ने स्कार्स फेड हो जाते हैं। बिकॉज मेरा प्रोफेशन भी वैसा है कि आई कांट हैव ऑल दीज लाइक स्कारिंग ऑन माई फेस। वो भी मैं आपको आई थिंक 2-3 दिन में उसको भी व्लॉग में डालूंगी मैं CO2 लेजर जब करवाऊंगी। And last but not the least, my favorite is the sunscreen. I use the La Shield वाला which is SPF 40. मेरी स्किन पे ये काफ़ी सूट करता है and I've been using this since I think 6-7 years now and I never forget the sunscreen. And then I use the Bioderma CBM Global. ये ना एक्ने, कोई भी एक्टिव एक्ने हो आपके अगर तो उस पर आप जस्ट पैट कर लो एंड इट हेल्प्स यू टू ड्राई इट अप, स्पेशली जो अगर एक्ने है आपको। एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव हैड विद एक्ने दिस ईयर, इट्स लाइक क्रेजी टू मी। बट या दैट इज लाइक माई करंट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। सो या आई विल सी यू टुमारो। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आ चुकी हूँ CO2 लेज़र कराने। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो एक्ने स्कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड आई वांट अ क्विक फिक्स। तो CO2 लेज़र ही है जो 4 दिन में एक्ने स्कार्स को काफ़ी हेल्प करता है रिमूव करने में। एनीवेज मैं पहुँच चुकी हूँ क्लिनिक एंड मेरी अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की एंड आई एम ऑन टाइम। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कराया मैंने CO2 लेज़र, आपको सारा प्रोसेस बताती हूँ। तो चलो चलते हैं।
सबसे पहले मुझे नर्स ने नमिंग क्रीम लगाई जहाँ पे मेरे टारगेटेड एरियाज़ है, जहाँ मुझे CO2 लेज़र करवाना है, सिर्फ मैंने वहीं पे ही नमिंग क्रीम लगा दी। नमिंग क्रीम के ऊपर उन्होंने टेप लगा दी और मुझे 20 मिनट रेस्ट करने के लिए बोला ताकि नमिंग क्रीम का पूरा इफ़ेक्ट आ सके। यहाँ पे और भी ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जैसे माइक्रो नीडलिंग, मिजियोथेरेपी, CO2 लेज़र, किसी टाइप का पील आपने अगर करवाना हो। तो लो जी, मेरा टाइम भी हो गया था। नर्स ने मुझे बुलाया कि आपकी टर्न आ गई है, तो मैं फटाफट नीचे चली गई एंड मेरे जो टारगेटेड एरियाज़ थे वहाँ की उन्होंने पट्टी निकाल दी एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे नमिंग क्रीम जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। CO2 लेज़र इज़ अ वन टाइम सेशन ट्रीटमेंट और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यूनिफॉर्म स्किन टोन, रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ एक्ने स्कार्स एंड स्पॉट्स, और स्किन रेजुनेट भी करती है, कोलाजन स्टिमुलेशन भी करती है और एक सेशन में ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, हम निकल चुके हैं क्लिनिक से और अभी ना फेस पे थोड़ी सी जलन हो रही है, तो मैंने काफ़ी सनस्क्रीन लगाया है फेस पे और डॉक्टर ने कहा है कि गाड़ी से निकलोगे तो एकदम इसको रुमाल को अपने फेस पे लगा देना। और 4 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती सन में, क्योंकि कल से पपड़ी शुरू हो जाएगी, तो दैट इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। बाकी कुछ मेडिसिन दी है डॉक्टर ने खाने के लिए और कुछ क्रीम्स दी है लगाने के लिए। व्हाट एल्स, यस। तो अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, लंच किया नहीं है। सो लंच करते हैं, फिर उसके बाद में आपको मिलती हूँ।